नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसके अंदर जो विवादित प्रश्न है उन पर बहस पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित, यानी ये जो स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के अंदर जो निर्णय हुआ है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो किस प्रकार का ये मामला है और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है 2018 की भर्ती पे, क्या इसका मामला हुआ, और जो 2022 की भर्ती है इसके अंदर क्या इनका इफेक्ट पड़ सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद बहुत बड़ा हो सकता है उलटफेर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक न्यूज़ है जो अखबार के अंदर आई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती के विवादित प्रश्नों पर बहस पूरी और फैसला सुरक्षित। ये 2018 की भर्ती को लेकर मामला है और इसके अंदर जो विवादित प्रश्न है उसकी जो कोर्ट के अंदर जो याचिका लगी थी उस पर सुनवाई हुई। और ये जो केस है, पहले भी ये केस चला था और इसके अंदर आरपीसी ने जो आरपीसी को जो हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने नोटिस जारी करके आदेश दिया कि आप जो विवादित प्रश्न है उनको उन पर कमेटी गठित करके विशेषज्ञों से राय लेके जो विवादित प्रश्न है उनका निपटारा यहाँ पे किया जाए, और जो विवादित प्रश्न है उनकी क्या स्थिति बन रही है, उनका जो सही जो आंसर क्या हो सकता है उस पर आप कार्रवाई करो। तो आरपीसी ने क्या किया कि इस पे कमेटी गठित की नहीं, और वापस जो आरपीसी का वकील है उसने बोला कि हमने जो कमेटी है वो गठित की थी और विशेषज्ञों ने इस पे फैसला लेके हमने जो विवादित प्रश्न है उनका यहाँ पे जो सही डिसीजन है वो हमने ले लिए। तो जो याचिकाकर्ता था उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने बोला कि अगर आरपीसी ने जो विशेषज्ञ कमेटी जो बिठाई थी उसके अंदर कौन से विशेषज्ञ थे तो उनकी हमें यहाँ पे जानकारी दी जाए। तो जो आरपीसी का वकील है उन्होंने मना कर दिया कि ये गोपनीयता हमें रखनी पड़ती है और हम ये नहीं बता सकते कि हमने कौन से विशेषज्ञ यहाँ पे कमेटी के अंदर लगाए थे। तो यहाँ पे जो जज है उन्होंने बोला कि अगर आप ये कौन सा रूल है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो विशेषज्ञ है उनकी यहाँ पे आप सूचना नहीं दे सकते, ये गोपनीयता वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे उनके जज के सामने जो आरपीसी से एडवोकेट है उनका कोई यहाँ पे जवाब नहीं मिला। तो और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप जो गोपनीयता है उनकी, जो विशेषज्ञ कमेटी के अंदर बैठे हैं उनकी गोपनीयता रखी जाए। तो इसको हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का यहाँ पे लड़का है, और इन दोनों ने स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी की और इनके पास एक ऑथेंटिक बुक थी जिनके राइटर थे ए, और दूसरे के पास, श्याम के पास, दो ऑथेंटिक बुक थी, उनके राइटर थे बी। अब किसी पर्सन का अगर आंसर देखा जाए तो उनके यहाँ पे दोनों ही ऑथेंटिक बुक के अंदर अलग अलग उस सवाल का जवाब लिखा हुआ है। राम ने जो राइटर उसकी बुक की पढ़ी तो उसके अंदर आंसर कुछ अलग हो रहा है, और श्याम ने जो ऑथेंटिक बुक पढ़ी बी राइटर की उसके अंदर यहाँ पे आंसर कुछ और हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि राम ने भी ऑथेंटिक बुक पढ़ी, इनकी भी कोई यहाँ पे गलती नहीं है, और श्याम ने भी ऑथेंटिक बुक को पढ़ा तो इनकी भी यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब आरपीसी अगर जो श्याम ने जो ऑथेंटिक बुक पढ़ी ए राइटर की, इसकी अगर आंसर माने तो राम का क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहा है और श्याम का यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो श्याम के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। और श्याम के अगर राइटर की बुक बी के अंदर जो आंसर लिखा है उसको माने तो यहाँ पे राम के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। तो ऐसे पर्सन बहुत सारे थे 2018 वाली भर्ती के अंदर, और इसी को लेकर ये मामला चल रहा है। और अगर इसमें देखा जाए तो इस पर्सन को डिलीट करना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। तो अगर एक का उत्तर माने दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है तो दूसरे के माने तो यहाँ पहले वाले के साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे पर्सनों को आरपीसी को डिलीट करना चाहिए, और आरपीसी ऐसे पर्सनों को डिलीट यहाँ पे कई बार नहीं करती है। और इसी चीज़ को लेकर ये जो मामला है कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब ये स्थिति भी 2022 की भर्ती है स्कूल व्याख्याता, इसके अंदर भी ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसे पर्सन बहुत सारे हैं जिनके ऑथेंटिक बुकों के अंदर अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या निर्णय आरपीसी ने लिया होगा, तो इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो स्कूल व्याख्याता 2022 है इसके अंदर जो विवादित प्रश्न है उनका यहाँ पे डिलीट होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी। क्योंकि अगर डिलीट आरपीसी नहीं करती है तो उस ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं जिनके आंसर अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दिए हुए हैं, जो और ऑथेंटिक बुक हैं दोनों ही। तो यहाँ पे इस प्रश्न को डिलीट ही करना आरपीसी के लिए औचित्यपूर्ण रहेगा। तो इस बार जो आरपीसी है वो स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको डिलीट कर सकती है, और जो फाइनल जो मार्क्स है जो लड़कों के उनमें उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप मान के चलिए कि आपके जो
स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 है, इसके अंदर जो फाइनल जो आपके मार्क्स है उसके अंदर आपको उलटफेर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी, और पूरा इसमें मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया कि किस प्रकार जो विद्यार्थी है उनकी यहाँ पे गलती नहीं होते हुए भी उन पे भारी पड़ जाती है आरपीसी की लापरवाही की वजह से। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे भी ऐसे ही एजुकेशन संबंधित न्यूज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।